पुराने जमानों की बात है। किसी बस्ती में एक शख्स रहता था जिसका नाम शेख हसीब था। शेख हसीब एक मालदार शख्स था जिसके पास लहलहाती जमीनें, माल मवेशी और दौलत की रेल पेल थी। वह एक अमन पसंद गांव में अपने दो बेटों अब्राहिम और यूसुफ के साथ रहाइश पजीर था। शेख हसीब की हिकमत और सखी दिल की गूंज पूरे गांव में सुनाई देती थी। बीमारी और कमजोर जिस्म के बावजूद वह अपनी जायदाद को अक्लमंदी से संभालते थे। जिंदगी के आखिरी लम्हों में उन्होंने अपने बेटों को नसीहत की, यह जमीनें अल्लाह का अता किया हुआ रिज़्क़ हैं, इनकी हिफाजत करना, अल्लाह का हक अदा करना और हमेशा इतिहाद की लड़ी में प्रोए रहना। मगर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। एक सुबह का वक्त था जब वह बिना किसी तहरीरी वसीयत के इस दारे फानी से कूच कर गए, जिससे लालच और तनाजुओं के दरवाजे खुल गए। शेख हसीब की वफात के बाद उनका पड़ोसी, जो अपनी मक्कारी और माल की हवस के लिए बदनाम था, उसने मौका गनीमत जाना। उसने दावा किया कि वह शेख हसीब का कारोबारी शरीक था और जायदाद में उसका हिस्सा है। इस चालाक पड़ोसी ने मक्कार लब ओ लहजे में कहा, मेरे दोस्त ने जो कुछ छोड़ा वह मेरी अमानत है। मैं इसे दानाई से संभालूंगा जब तक अब्राहिम और यूसुफ जिम्मेदारी उठाने के काबिल न हो जाएं। लेकिन हकीकत इसके उलट थी। उसने जमीनें, खेत और दौलत पर कब्जा कर लिया। अब्राहिम और यूसुफ को बेआसरा और बिना रोजी के छोड़ दिया। चूंकि उनके पास कोई कागजात और उनके बाप की तहरीरी वसीयत भी नहीं थी, इसलिए वह अपनी जायदाद भी नहीं ले सकते थे। वह दोनों छोटी सी उम्र में ही मेहनत मजदूरी करने पर मजबूर थे। वक्त गुजरता रहा और जब दोनों भाई जवान हुए, उन्होंने अपने विरसे की बाजियाबी का अज़्म किया। वक्त गुजरने के साथ साथ पड़ोसी भी बूढ़ा होने के साथ और ज्यादा मक्कार हो गया। पड़ोसी को अंदाजा हुआ कि भाई अपने हक के लिए उठ खड़े होंगे, इसलिए उसने फौरन चाल चली। वह गांव के काजी के पास पहुंचा, जो अपनी लालच और रिश्वतखोरी के लिए मशहूर था। पड़ोसी ने काजी के सामने सोने के सिक्कों से भरी एक थैली रखी और धीमी मगर मक्कार आवाज में कहा, जनाब काजी, इस मुकदमे में मेरा साथ दें। शेख हसीब की जायदाद कानूनी तौर पर मेरी है, लेकिन उसके बेटे सच को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। आप इसे मेरे हवाले करें और आपको इसमें से वाफर हिस्सा मिलेगा। सोने की चमक ने काजी के जमीर को धुंधला दिया। उसने शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा, फिक्र न करो, मैं तुम्हारे हक में बिल्कुल आदिलाना फैसला करूंगा। अगले दिन जब अब्राहिम और यूसुफ अपना हक लेने के लिए उम्मीद से लबरेज अदालत पहुंचे, काजी ने उन्हें सख्त नजरों से घूरा और फैसला सुनाया। दस्तावेजात और गवाहों के मुताबिक शेख हसीब का तुर्का उसके दोस्त पड़ोसी का है, जो उसका कानूनी शरीक था। यह फैसला अब्राहिम और यूसुफ के लिए बिजली बनकर गिरा। अब्राहिम ने गुस्से से कहा, जनाब काजी, यह सरासर जुल्म है। यह सिर्फ और सिर्फ हमारे वालिद की जायदाद है और हम इसके जायज वारिस हैं। हमारे पड़ोसी की हमारे बाप के साथ कोई शराकत नहीं थी। मगर काजी ने उनकी एक न सुनी और कहने लगा, अगर ऐसी बात है तो कागजात लाओ या फिर तहरीरी वसीयत दिखाओ। दोनों भाई सख्ते में आ गए। फिर लालची काजी ने मुहाफिजों को हुक्म दिया कि दोनों को अदालत से बाहर निकाल दें। हर चीज से महरूम होकर दोनों भाई दरिया के किनारे बैठ गए, अपने दर्दनाक मुकद्दर पर आंसू बहाते हुए। यूसुफ ने रोती आंखों से कहा, अब हम क्या करें भाई, कहां जाएं? अब्राहिम ने खुद को संभालते हुए जवाब दिया, हम हिम्मत नहीं हारेंगे यूसुफ, यह जमीन हमारी है और हम इसे यूं लुटते नहीं देख सकते। दोनों भाइयों ने गांव छोड़ने और जालिम काजी और मक्कार पड़ोसी का मुकाबला करने के लिए मदद तलाश करने का फैसला किया। वह थोड़ा सा खाना, पानी और कपड़े लेकर एक नामालूम सफर पर निकल पड़े। वह चलते रहे, यहां तक कि एक छोटे से गांव में पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात एक बुजुर्ग से हुई, जिसकी लकड़ी की गाड़ी खराब हो गई थी। उसने उनसे मदद मांगी। अब्राहिम और यूसुफ ने फौरन उसकी गाड़ी ठीक कर दी। बुजुर्ग ने उनकी शराफत देखी और जब मालूम हुआ कि वह परदेसी हैं, उनसे उनका हाल पूछा।
भाइयों ने अपनी पूरी दास्तान सुनाई। बुजुर्ग उनकी हालत पर रंजीदा हुआ और बोला, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? अब्राहिम ने कहा, हम इस गांव में अजनबी हैं, हमें रहने की जगह चाहिए जब तक हम अपना बंदोबस्त न कर लें। बुजुर्ग ने फौरन उन्हें अपने घर बुलाया और कहा, मेरा घर तुम्हारे लिए खुला है। मेरी जॉर्जा के इंतकाल के बाद से मैं तन्हा रहता हूं। अब्राहिम और यूसुफ उसके घर गए, जहां बुजुर्ग ने उनकी खूब खातिर की। खाने के दौरान उसने देखा कि अब्राहिम परेशान और गमगीन है। उसने कहा, मेरे बेटो, इतना बोझ क्यों उठाए हो? अल्लाह मौजूद है। अब्राहिम ने जवाब दिया, हम पर अल्लाह का भरोसा है, लेकिन हमें कोई काम ढूंढना होगा ताकि हम अपनी मुश्किल का हल निकाल सकें। बुजुर्ग ने कहा, आज रात आराम करो और सुबह मैं तुम्हें शहर के बाजार का रास्ता बताऊंगा, जहां तुम आसानी से काम पा सकते हो। सुबह होते ही बुजुर्ग ने उन्हें शहर का रास्ता दिखाया। दोनों भाई बाजार की तरफ रवाना हुए, मगर रास्ते में उनका सामना डाकुओं के एक गिरोह से हुआ, जिनका सरदार वहाब कहलाता था। वह एक चालाक डाकू था, लेकिन उसके दिल में सख्ती और रहम का अजीब इम्तिजाज था। वहाब ने कहा, यहां अमीरों की कोई गुंजाइश नहीं। जो कुछ तुम्हारे पास है हमें दे दो। अब्राहिम ने बुलंद आवाज में कहा, हम कोई दौलतमंद नहीं, न ही हमारे पास कोई कीमती चीज है। वहाब उनकी तलाशी लेने लगा, लेकिन उनकी जेब से एक सिक्का भी बरामद न हुआ। दोनों भाइयों की आंखों में आंसू आ गए और वह वहाब से कहने लगे, हम मजलूम हैं और अपना हक मांगने निकले हैं। वहाब को दोनों की हालत पर तरस आने लगा। उसने उनसे उनकी दास्तान सुनी। अब्राहिम ने बताया कि किस तरह उनके पड़ोसी ने उनकी जमीनें हथिया लीं और काजी ने रिश्वत लेकर उनके खिलाफ फैसला दिया। वहाब उनकी कहानी से मुतासिर हुआ और बोला, इस जमाने में इंसाफ सोने से भी नायाब है, लेकिन मैं तुम्हारी आंखों में सच्चाई देखता हूं। मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूं। अब्राहिम को वहाब का रद्द अमल अजीब लगा। उसने सोचा कि एक डाकू इतनी आसानी से कैसे मदद कर सकता है। उसने पूछा, तुम्हारी आंखों में खैर दिखाई देती है, फिर तुम डकैती के रास्ते पर क्यों आए? वहाब ने अपना राज खोला। नौजवानी में मैं एक सादा किसान था। मेरे वालिद ने मुझे एक छोटा सा खेत छोड़ा था, जिससे मेरा और मेरी मां का गुजर बसर होता था। मगर एक दिन हमारे गांव पर डाकुओं ने हमला किया और मैंने सब कुछ खो दिया। मेरी मां सदमे से चल बसी। जिंदा रहने के लिए मैंने डकैती शुरू की, लेकिन मैं हमेशा से अमन की जिंदगी की ख्वाहिश रखता था। उसने सर झुकाते हुए कहा, हर डाकू फितरतन शरारती नहीं होता, कभी हालात हमें मजबूर करते हैं। इस दास्तान ने दोनों भाइयों को झंझोड़ दिया। उन्होंने वहाब को हलाल रिज़्क़ कमाने की नसीहत दी। वहाब ने शुक्रिया अदा किया और अपने साथियों के साथ डकैती छोड़ने का अज़्म किया। उसने कहा, अगर तुम्हें किसी मदद की जरूरत हो, मैं हाजिर हूं। दोनों भाई शहर के बाजार पहुंचे और काम की तलाश शुरू की, मगर दिन के आखिर तक कुछ न मिला। मायूस होकर बैठे तो यूसुफ ने एक बड़ी दुकान देखी, जो बीज और जरई खाद की तिजारत के लिए थी। उसने अब्राहिम से कहा, भाई, क्यों ना इस दुकान पर जाएं? शायद हमें वहां काम मिल जाए। अब्राहिम ने कहा, यह ख्याल खूब है। यह काम हमारे लिए मुनासिब है, क्योंकि हमने बचपन से वालिद के साथ खेतों में काम किया है। दोनों दुकान पर पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात सलमान से हुई, जो एक नेक दिल और बावकार शख्स था। उसने पूछा, तुम इस शहर से नहीं लगते, क्या बात है? अब्राहिम ने बताया कि वह सुबह से काम की तलाश में है। सलमान ने पूछा, तुम्हारी महारत क्या है? अब्राहिम ने कहा, हमने अपने वालिद के साथ खेतों में काम किया है और हमें बीजों और खाद की अच्छी समझ है। सलमान ने कहा, मुझे तुम जैसे दो ईमानदार और मेहनती लड़कों की जरूरत है। आज काम खत्म हो चुका है, कल सुबह आ जाना। अब्राहिम ने कहा, हमारे पास रहने की जगह नहीं, सिवाय एक बुजुर्ग के घर के, जहां हमने कल रात गुजारी। सलमान ने कहा, कोई बात नहीं, तुम आज रात मेरी दुकान में रह सकते हो। अगली सुबह अब्राहिम और यूसुफ ने दुकान को साफ किया
और सामान तरतीब दिया। सलमान उनकी मेहनत से बहुत खुश हुआ। दिन के आखिर में उसने कहा, मैंने तुम्हारे लिए रहने की जगह तलाश की मगर कुछ मिला नहीं। अलबत्ता मेरे घर के बाड़े में एक कमरा है जो मैंने पहले चरवाहे के लिए बनाया था। अब मैं उसे इस्तेमाल नहीं करता, तुम वहां रह सकते हो। दोनों भाई खुश हुए और सलमान के साथ उसके घर गए। उन्होंने कमरा साफ किया और वहां रहने लगे। वक्त गुजरने के साथ सलमान ने देखा कि दोनों भाई ईमानदार और नेक हैं। एक दिन जब दुकान में काम हल्का था, उसने कहा, मैंने तुम में शराफत और इज्जत देखी है। तुम आम मजदूरों जैसे नहीं। अपनी कहानी बताओ, तुम कहां से आए हो? अब्राहिम ने अपनी और यूसुफ की पूरी दास्तान सुनाई कि किस तरह उनके वालिद शेख हसीब की वफात के बाद पड़ोसी ने उनकी जमीनें हथिया ली और काजी ने रिश्वत लेकर उनके खिलाफ फैसला दिया। सलमान हैरान हुआ और पूछा, तुम्हारे वालिद का नाम क्या था? अब्राहिम ने कहा, हमारे वालिद शेख हसीब थे, जो अपनी नेकी और गरीबों की मदद के लिए मशहूर थे। सलमान अचानक उठ खड़ा हुआ और बोला, तुम शेख हसीब के बेटे हो। तुम्हारे वालिद ने अल्लाह के बाद मुझ पर सबसे बड़ा एहसान किया। आज जो कुछ मैं हूं वह उनकी वजह से हूं। दोनों भाई हैरान हुए और पूछा, क्या आप हमारे वालिद को जानते थे? सलमान ने बताया, हाँ, मैंने जवानी में तुम्हारे वालिद के खेतों में काम किया। वह मुझे बहुत मानते थे और मुझे एक तमोह लड़का समझते थे। उनके मशवरे पर मैंने मवेशी पालना शुरू किए और दौलत कमाई। जब बुढ़ापे की वजह से वह काम मुश्किल हो गया, उन्होंने मुझे यह दुकान खोलने की सलाह दी। मैंने तुम्हारे पड़ोसी की लालच और मक्कारी भी देखी थी और तुम्हारे वालिद को उससे दूर रहने की नसीहत की थी, मगर वह सब में खैर देखते थे। उसने कहा, तुम्हारे वालिद ने यह दौलत हलाल तरीके से कमाई थी और हलाल माल कभी जाया नहीं होता। मैं तुम्हारी मदद करूंगा ताकि तुम अपना हक वापस ले सको। अब्राहिम और यूसुफ ने पूछा, क्या आपके पास कोई हल है? सलमान ने कहा, मेरे पास बराह रास्त कोई रास्ता नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हारे वालिद अपनी अहम दस्तावेजात कहां रखते थे। दोनों भाइयों ने हैरत से पूछा, कहां? सलमान ने बताया, वह अपनी दस्तावेजात घर के एक खास कमरे में रखते थे। अब्राहिम और यूसुफ मायूस हुए और बोले, लेकिन उस घर पर तो पड़ोसी ने कब्जा कर लिया है, हम वहां जा नहीं सकते। सलमान ने कहा, उन दस्तावेजात के बिना तुम अपना हक वापस नहीं ले सकते। हमें कोई रास्ता निकालना होगा। तीनों सोच में डूब गए। अचानक यूसुफ ने कहा, भाई, मुझे एक ख्याल आया। क्या तुम्हें वहाब याद है? उसने कहा था कि वह हमारी मदद करेगा। अब्राहिम को यह ख्याल पसंद आया। सलमान ने हैरत से पूछा, तुम एक डाकू पर कैसे भरोसा कर सकते हो? अब्राहिम ने वहाब की कहानी सुनाई और बताया कि वह दिल से नेक है और डकैती छोड़ना चाहता है। सलमान ने कहा, अगर बात ऐसी है तो ठीक है। दोनों भाई सलमान के साथ वहाब को ढूंढने निकले। जब वह उस जगह पहुंचे जहां वह पहले मिले थे, वहां न था। अब्राहिम ने कहा, शायद उसने हमारी नसीहत मान ली और डकैती छोड़ दी। उन्होंने आसपास तलाश किया तो देखा कि वहाब सड़क किनारे बैठा है। एक मटके में पानी रखकर राहगीरों को पिलाता है और बदले में कुछ पैसे लेता है। अब्राहिम ने हैरत से पूछा, यह क्या तब्दीली है? वहाब ने कहा, मैंने सोचा कि हलाल रिज़्क ही बेहतर है। जब मैंने तुम लोगों की कहानी सुनी तो उसने मुझे अंदर से बदल दिया। मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारा सब कुछ छिन जाने के बावजूद तुम गलत रास्ते पर नहीं आए और अब तक अपना सब कुछ हासिल करने के लिए कोशिश कर रहे हो। इसलिए मैंने सोचा कि मैं हलाल कमाऊंगा, चाहे वह थोड़ा हो। हराम कितना ही ज्यादा हो तबाही लाता है। अब्राहिम ने कहा, मैं जानता था कि तुम्हारे दिल में खैर है। अल्हम्दुलिल्लाह कि तुमने सही रास्ता चुन लिया। अब्राहिम ने वहाब को अपनी ताजा कहानी सुनाई कि किस तरह वह सलमान से मिले और उन्हें मालूम हुआ कि उनके वालिद की दस्तावेजात अब भी घर में हैं, लेकिन पड़ोसी ने घर पर कब्जा कर रखा है। उन्होंने वहाब से मदद मांगी। वहाब ने कहा, मैं जुल्म के खिलाफ हमेशा खड़ा हूं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सलमान ने एक मंसूबा बनाया। उसने अब्राहिम से कहा,
तुम शहर के हाकिम के पास जाओ और काजी को किसी मंसूबे के तहत बेनकाब करो। अब्राहिम हाकिम के पास गया और उससे कहने लगा, ऐ हाकिम वक़्त, आपके शहर का काजी बेईमान है। वह लोगों से पैसे लेकर उनके हक में फैसले करता है। उसने हम 2 भाइयों की जमीन धोखे से हमारे पड़ोसी को दे दी है। यह सुनकर हाकिम हैरान रह गया। फिर वह अब्राहिम से कहने लगा कि तुम्हें अपनी बात साबित करनी होगी। इब्राहिम कहने लगा, आप अपनी जमीन का कुछ हिस्सा मुझे दिखा दें। मैं इसका मुकदमा लेकर आपके साथ काजी के पास जाऊंगा। वह आपके सामने उसे मेरे नाम करेगा। बस आप अपना भेष बदल लें। हाकिम ने अब्राहिम की बात मान ली। अगले दिन अब्राहिम काजी के पास गया। चूंकि अब्राहिम अब जवान हो चुका था, इसलिए काजी उसे नहीं पहचानता था। अब्राहिम काजी से कहने लगा, शहर के वस्त में मेरी एक जमीन है जिस पर एक आदमी अपना दावा करता है। आपको वह मेरे नाम करवानी है। काजी कहने लगा, ऐसे कैसे मियां? इस काम के लिए तुम्हें कुछ मुआवजा अदा करना होगा। अब्राहिम ने सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली काजी के सामने रखी तो काजी मुस्कुराने लगा और कहने लगा, मैं तुम्हें अभी जाली कागजात बना देता हूं। काजी ने उसे जाली कागजात बना दिए और फिर कहा, तुम्हारा मुकदमा कुछ ही वक्त में सुना जाएगा। कुछ देर बाद हाकिम ने अपना भेष बदला और अदालत पहुंच गया। मुकदमे की कार्रवाई हुई। हाकिम कहने लगा कि यह जमीन मेरी है, लेकिन अब्राहिम ने जाली कागजात काजी के सामने रखे तो काजी ने मुकदमा उसके हक में सुना दिया। यह देखकर हाकिम हैरान रह गया। उसने जल्दी से अपना भेष हटाया तो काजी हक्का बक्का रह गया। वह रंगे हाथों पकड़ा जा चुका था। फिर अब्राहिम कहने लगा कि मेरा भाई भी अदालत में आ रहा होगा। दूसरी तरफ यूसुफ ने खादिम बनकर पड़ोसी का ध्यान अपनी तरफ खींचा, जबकि वहाब ने चुपके से घर से दस्तावेजात निकाल लिए जो साबित करते थे कि पड़ोसी ने गैर कानूनी तौर पर जायदाद हथिया ली थी। इसके बाद सब मिलकर हाकिम के पास अदालत पहुंचे। अब्राहिम और यूसुफ ने मुकदमा दोबारा खोलने की दरख्वास्त की और काजी और पड़ोसी के खिलाफ सबूत पेश किए। तवील समाअत के बाद हाकिम ने काजी को उहदे से हटाकर जेल भेज दिया और पड़ोसी की जायदाद जब्त करके उसे भी सजा दी। उसने हुक्म दिया कि सारी जायदाद अब्राहिम और यूसुफ को वापस की जाए। दोनों भाई खौशी से निकले। यकीन नहीं आ रहा था कि उनका हक उन्हें मिल गया। सलमान ने कहा, मैं जानता था कि तुम्हारे वालिद का हलाल माल जाया नहीं हो सकता। दोनों भाइयों ने सलमान का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने वहाब को भी शुक्रिया कहा और उसे एक टुकड़ा जमीन दी ताकि वह नई जिंदगी शुरू कर सके। उन्होंने उस बुजुर्ग को भी नहीं भूला जिसने उन्हें अपने घर में पनाह दी थी और उसके लिए नई गाड़ी खरीदी। अब्राहिम और यूसुफ ने अपनी दौलत का कुछ हिस्सा गांव की बेहतरी और खैर के कामों में लगाया। उनकी कहानी नस्लों तक इंसाफ, सब्र और अजीमत के सबकर के तौर पर फैली कि हक हमेशा जीतता है, चाहे जुल्म कितना ही तवील हो। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ला हफ्ज़।